भारत के तमाम उलमा इकराम, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इसी तरह हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी हो, भारत के तमाम उलमा इकराम ने एक साथ मिलकर ईरान पर जो हमला किया गया और जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया, इस ताल्लुक से बयान आ चुका है। हम आपको सबसे पहले हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी का वो बयान दिखाएंगे कि जिसमें हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि यह हमला मुसलमानों पर नहीं बल्कि इस्लाम पर है। यह हमला जो हुआ है यह शरीयत पर नहीं हुआ है, इस्लाम पर हुआ है। और इसी तरह हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने यह भी कहा है कि मैं आप लोगों को ईरान पर जो हमला हुआ है इस ताल्लुक से एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। आखिरकार हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने क्या कुछ खुशखबरी सुनाई है, सुनिए हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की ही जुबानी। इसलिए ऐसे मौज़ूआत मत छेड़िए, दुआएं कीजिए, तदब्बुर कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अभी दरमियान में बहुत सब्र आज़मा हालात पेश आएंगे, लेकिन मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, आखिरी फतेह हक़ की होनी है इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम उलमाए कराम का वो बयान देखें कि जिसमें उन्होंने एक साथ मिलकर ईरान पर जो हमला किया गया और जिस तरह आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया, इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए पहले इस वॉर के कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं जिसे समझना और जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज 4 मार्च है और हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होते जा रहे हैं। जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इंसानों को हिला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जिन बच्चों पर इजराइल ने स्कूल पर हमला किया था, आज उन बच्चों की तदफीन की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि आज फूलों को दफन नहीं किया जा रहा है बल्कि फूल जैसे बच्चों को दफन किया जा रहा है। हालांकि इस वाक़े पर आलमी तंजीमों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान पर फिजाई हमले जारी हैं। जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इजराइल और खलीजी ममालिक में कई अहम ठिकानों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह किया है कि वो इस जंग में पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त जंग कई महजों पर एक साथ जारी है। ईरान में बमबारी हो रही है, इजराइल पर मिसाइल बरस रहे हैं और लिबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फौजें आमने सामने हैं। अब बस हौसी बागियों का और इंतजार है। हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान में 787 अफराद जान से जा चुके हैं। मुल्क के 153 इलाकों में हमले किए गए हैं और 1039 हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। इधर इजराइल में भी कम अज कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और भारी माली नुकसान हुआ है। यरूशलेम, तल अबीब और इलाद समेत कई शहरों में मिसाइल हमले किए गए हैं। खलीजी ममालिक भी इस जंग की जद में आ चुके हैं। रियाज में अमरीकी सफारत खाना और कतर में गैस कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह जंग 4 से 5 हफ्तों या उससे भी ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है। इजरायली क़यादत ने भी जंग जारी रखने का फैसला किया है। अब तक हमला ज्यादातर फौजी और सरकारी इमारतों पर होते रहे थे, लेकिन अब ईरानी मीडिया के मुताबिक हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि सच्चाई अवाम तक ना पहुंच सके। ईरान की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गुलिस्तान प्लेस को करीबी फिजाई हमले से तारीखी इमारत मुतासिर हुई, जिस पर पुरुनोक्स ने तशवीश जाहिर की। यूनोक्स ने वाज़ेह किया है कि जंग के दौरान शहरी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत लाजिम है और उसके खिलाफ वर्जी संगीन जुर्म हो जाता है। दोस्तों, हालात निहायत संगीन होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह जंग किस रुख पर जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई है। अब आइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस ताल्लुक से प्रेस नोट जारी करते हुए क्या कहा है। नई दिल्ली, 3 मार्च 2026। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अमरीकी और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ की गई मुश्तरका और खुली जाहरियत के सख्त 2 टोक अल्फाज में मजम्मत करता है। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा आलम बरादरी से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए मौसर और अमली इक़दाम करे और खित्ते को तबाहकुन जंग से बचाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने प्रेस बयान में कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में नुमाया पेश रफ्त हो चुकी थी।
ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی کے مطابق ایران امریکہ کی تقریباً تمام شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے اچانک مذاکرات ختم کرنے کا اعلان اور فوراً بعد اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مذاکرات محض ایک حربہ تھا، سنجیدہ سفارتی عمل نہیں تھا۔ ڈاکٹر الیاس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سانحہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی خود مختار ملک کی مرکزی قیادت کے دوران جنگ نشانہ بنانا اور قیادت کی تبدیلی کی کھلی بات کرنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس جنگ نے پورے مشرقی وسطی کو عدم استحکام کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ ایک طرف متعدد یورپی ممالک امریکہ کی حمایت میں کھڑے ہیں تو دوسری جانب روس اور چین ایران کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر فوری اور مؤثر سفارتی مداخلت نہ کی گئی تو یہ جنگ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ طویل جنگ نہ صرف انسانی المیہ گہرے کرے گی بلکہ عالمی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچائے گی، جس کا سب سے زیادہ بوجھ ترقی پذیر اور کمزور ممالک کو اٹھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر الیاس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے نازک اور فیصلہ کن مراحل پر ہمارا ملک ایک متوازن اور باوقار ثالثی کردار ادا کر سکتا تھا، مگر موجودہ طرز عمل سے ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر سرکاری سطح پر تعزیت کا اظہار نہ کیا جانا ہماری اخلاقی اور سفارتی روایت کے خلاف ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک بار پھر ملک کے حکمرانوں، اقوام متحدہ، عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ فوری، سنجیدہ اور عملی فیصلے کے ذریعے اس جنگ کو روکیں۔ بصورت دیگر یہ آگ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہے گی اور پوری دنیا اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح حضرت مولانا سجاد نعمانی نے بھی صاف طور پر کہا ہے کہ یہ حملہ مسلمانوں پر نہیں بلکہ اسلام پر ہے، اور اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے باقاعدہ پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے صاف کہا ہے کہ یہ حملہ کھلی جارحیت ہے اور ایران پر حملہ کرنا اور وہاں کے سپریم لیڈر پر حملہ کرنا یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھارت سرکار سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھارت سرکار نے جس طرح کوئی بھی تعزیتی بیان جاری نہیں کیا، یہ ہمارے ملک کی شان کے خلاف ہے، اور ہمارے ملک چاہتا تو اس میں ایک کردار رول ادا کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔